इंदौर के एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिला कोर्ट ने बैठाई जांच। 9 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि 17 साल की टीबी के मरीज को ब्राउन शुगर तस्कर बताकर घर से उठाया। जेल युवक को इलाज नहीं मिलने से हुई थी मौत। दरअसल इंदौर के प्रकाश चंद्र सेठी नगर में रहने वाले पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एमआईजी थाने के पुलिसकर्मियों, जिसमें आरक्षक प्रवीण के साथ कुछ और पुलिसकर्मियों द्वारा युवक को बिना एफआईआर घर से उठाकर ले गए, अवैध वसूली की गई और बाद में झूठे एनडीपीएस ब्राउन शुगर केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। परिवार ने कई अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, मगर किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। वहीं मृतक के परिजनों ने एडवोकेट के कुनहारे के माध्यम से जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसमें जिला न्यायालय ने एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि एक बेकसूर टीबी के मरीज पर ब्राउन शुगर की तस्करी का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है, जिनकी भनक या जानकारी पुलिस कमिश्नर को भी नहीं लग पाई। दरअसल पूरा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र में 15 नवंबर 2024 का है। जहां एमआईजी के 9 पुलिसकर्मियों ने अजय नाम के 17 वर्षीय को घर से उठाकर थाने ले गए थे, जबकि वह टीबी का मरीज था और डॉक्टरों ने अजय की हालत को देखते हुए घर ले जाने की सलाह दी थी कि अजय कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसके बावजूद एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मी अजय को उठाकर थाने ले गए, एनडीपीएस ब्राउन शुगर रखकर एनडीपीएस का केस बनाकर जेल भेज दिया। जेल भेजने के कुछ ही दिनों बाद इलाज नहीं मिलने से अजय की मौत हो गई थी। वहीं पूरी घटना अजय की बहन राधिका सोनी के सामने हुई और राधिका ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर तक जोड़ लिए कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, मत लेकर जाओ, मगर वर्दीधारियों को रहम नहीं आया। जिसके बाद अजय की बहन राधिका ने कोर्ट की शरण ली। एडवोकेट के कुनहारे के माध्यम से जिला कोर्ट में एक परिवार दायर किया गया था, जिस कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। मृतक अजय की बहन राधिका ने पुलिसकर्मियों को गंभीर बीमारी टीबी की जानकारी भी थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने 1-2 घंटे में पूछताछ कर छोड़ने की बात कहकर उसे साथ ले गए। इस दौरान पुलिस अजय के पिता सुरेश सोनी की एक्टिवा भी अपने साथ ले गई। इसी के साथ बंदूक की नोक पर ब्राउन शुगर रख के केस बना दिया और जेल भेज दिया। ये मेरा नाम राधिका है। ये घटना 15 तारीख की है। 15 नवंबर मेरे घर पे ना 6 पुलिस वाले आए थे। उनमें से ना कुछ सिविल ड्रेस में थे और एक सादे ड्रेस में, जिनमें से परवीन करके एक पुलिस वाला ना जंपसूट पहन के रखा था और उनके साथ एक लड़का भी आया था। तो ये आते से ज़बरदस्ती घर में आए। घर में आते से पूरे घर की तलाशी लेने लग गए और तलाशी लेने के बाद मेरा भाई जहाँ सो रहा था उस गद्दे के नीचे से इनने ना आधार कार्ड उठा के परवीन ने अपनी जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद मेरे भाई को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाने गए। तो मेरे पापा ने बोला आप कहाँ ले जा रहे हो? तो बोलते कि 1-2 घंटे में हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। पापा ने बोला कि कल ही हम इसका डिस्चार्ज करा के लाए, इसको गंभीर रूप से टीबी है, इसका 30 किलो वजन हो गया है, इसको मत ले जाओ। उनने बोला सिर्फ 1-2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। ज़बरदस्ती मेरे भाई को भी ले गए, उसकी एक्टिवा भी ले गए और तो पापा उनके साथ पीछे पीछे गए तो उनने 40,000 की अवैध रूप से मांग रखी। बोलते हमको 40,000 रुपये दे दो, हम इसको छोड़ देंगे। तो पापा ने ना जैसे तैसे करके इधर उधर से बड़े पापा इनसे पैसे लेके 25,000 रुपये दे दिए थे। 25,000 रुपये देने के बाद उनने ना सिर्फ ओनली एक्टिवा ही छोड़ी, मेरे भाई को नहीं छोड़ा। उनने बोला बाकी के पैसा आप ले आओ, हम छोड़ देंगे। मेरे पापा के पास पैसे नहीं हो पाए तो मेरे पापा ने पैसे नहीं दे पाए तो उनने ना जेल पहुंचा दिया। एमडीपीएस के केस में झूठा केस बना था, कुछ भी नहीं मिला था। सुबह मतलब वो घर से लेके गए थे और रात में ना उनने अयोध्यापुरी कॉलोनी के उधर ले जाके यूँ झूठा केस बना दे कि एमडीपीएस रख के उसके पास कमर पे ना पिस्तौल रख के उससे बोला था कि बोल हाँ ये तेरे पास से ही मिली है। जेल में मतलब ना सही इलाज, मेरे जेल में सही इलाज के कारण ना सही इलाज मिला ना कुछ भी नहीं, तो उसकी डेथ हो गई है। हाँ? बस न्याय चाहिए मेरे को। अब उन लोग के खिलाफ सजा दिलवाना है मुझे बस। मेरा नाम राधिका सोनी है। जो जिसकी डेट हुई वो मेरा छोटा भाई अजय सोनी है। ऊपर मामला दर्ज करवाया है, क्या है पूरा मामला, कहाँ का? ये सन 2024 का मामला है। 15 नवंबर 2024 को जो पीड़िता राधिका सोनी है, राधिका सोनी का भाई एक अजय सोनी है, जो टीबी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर उसको सरकारी डॉक्टर ने इलाज के लिए जवाब दे दिया था, जिसकी इलाज की चवा चाकरी घर पे कर रहे थे और जिसका वजन 30 किलो हो गया था। वहाँ पर 40,000 रुपये की मांग को लेकर पुलिस एमआईजी थाने के 6 पुलिसकर्मी अचानक इनके घर में घुसे, उसको उठा के ले गए सुबह 12:40 पर और इसके पिताजी 40,000 रुपये की मांग करी। 40,000 के एवज में उन्होंने 25,000 दिए तो मात्र एक्टिवा गाड़ी दी, लेकिन
युवकों ने छुड़ा और सुबह 12:30 बजे उसको इलीगल रूप से थाने में बंद कर रखा और रात को 9:19 को अयोध्यापुरी कॉलोनी सिंगलपुर टाउनशिप के पीछे से उसको 10 ग्राम ड्रग्स के साथ में ब्राउन शुगर के साथ में पकड़ना बताया, झूठी एफआईआर दर्ज करी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी पूरे गवाह बने, जब्ती गवाह बने, सब चीजें में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करा, जिसके बाद में उसको अगले दिन को जेल भेज दिया गया और 12 दिसंबर को उस युवक की मौत हो गई। जिस पर कोर्ट, जिस पीड़िता ने सीपी साहब को शिकायत करी थी मई 2025 में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, थाने वाले ने मामले को दबा दिया। माननीय जिला न्यायालय इंदौर में हमारे द्वारा परिवाद प्रस्तुत करा था, इसके बाद कोर्ट ने उन सभी लोगों के विरुद्ध जांच प्रारंभ करी है, निजी परिवाद में गंभीर धाराओं में अपहरण करने की, झूठे केस में फंसाने की और अवैध रूप से राशि मांगने की। इसके अंदर जो पुलिस कर्मी, उसके अंदर मुख्य रूप से पीड़िता ने जो शिकायत करी वो प्रवीण करके है, आरक्षक प्रवीण के खिलाफ करी है। राजू दवाने आरक्षक, रविंद्र चालक सैनिक, कालू हाडिया आरक्षक, सोनू पांडे आरक्षक, विपिन जाट के साथ में ही जो सब इंस्पेक्टर झूठी एफआईआर लिखने वाले अजमेर सिंह और जो अन्य सब इंस्पेक्टर राहुल डावर, इन सबके खिलाफ उन्होंने केस लगाया है। इसके अंदर जो उन्होंने केस लगाया 115(2) कोष्टक में 127(2), 140(3), 201, 217, 229, 333, 238, 257, 308, 6 BNS के अंतर्गत लगाया, जिसके अंतर्गत 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि ये पूरा मामला इसमें कहता, अगर पुलिस इसमें कार्रवाई कर दी तो उनके विभाग की ही इस प्रकार के जो रिंग ऑफिसर है इनकी पोल खुल जाती है, इस कारण से उन्होंने इस मामले को दबा दिया और सीपी साहब के नॉलेज में भी ये चीजें नहीं डाली गई, जबकि पूरे कॉलोनी के लोग इस चीज से खपा है कि इस प्रकार से महिला MIG थाने के प्रवीण ने इसमें हरकत करी है, उसको लेकर इनमें भी रोष व्याप्त है। 3-4 दिन बाद पूरे समाज के लोग इसमें ज्ञापन भी देने जा रहे हैं सीपी साहब को और डिजिटल एविडेंस इनके खिलाफ आ गया, वहां पर ये लोग चुप थे, इस कारण से उन्होंने मामले को पूरा दबा दिया। कृष्ण कुमार कुन्हारे।